हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो नए नए लेक्चर वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बात करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की। तो हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट का नाम है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड में या फिर कहते हैं आप जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस कॉलेज में आपने देखा होगा कि सोम के नाम से सब्जेक्ट जो होता है वही सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वर्ड्स खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि किसी भी मटेरियल की जो सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है, राइट, उसे हम यूज करने से पहले उसकी सामर्थ्य को कैलकुलेट करते हैं, सामर्थ्य का पता लगाते हैं कि ये मटेरियल किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, राइट। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होती है, इससे पहले हम जान लेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है, राइट। मैकेनिक्स आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किसमें? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट, जिसे हम ईएम बोलते हैं, जो आप जनरली बीटेक फर्स्ट ईयर और पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हो, पॉलीटेक्निक सेकंड ईयर में पढ़ते हो, और आप बीटेक सेकंड ईयर में पढ़ते हो, जैसे आप सोम के नाम से जानते हैं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द लोड्स, जो लोड्स के जो एक्सटर्नल इफेक्ट हैं उसकी स्टडी करते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो क्या है, स्टैटिक में है, काइनेमेटिक्स में है और डायनामिक्स में। स्टैटिक्स में होगी तो समीशन F इक्वल टू 0, जो एल्जेब्रिक सम जो होगा लोड्स का या फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा? 0 के। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि गतिशील अवस्था में, राइट, जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी, समय के साथ चेंज हो रही होंगी। और डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स में होता है समीशन F नॉट इक्वल टू 0, जो आपके फोर्सेज हैं वो इक्वल नहीं है 0 के, राइट। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टैटिक कंडीशंस की। या जब आपकी बॉडी स्टैटिक स्टेट में, उस कंडीशन में आपकी जो समीशन F है इक्वल टू 0। और इसमें हम जो इंटरनल इफेक्ट ऑन बॉडी की स्टडी करते हैं, राइट। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और अच्छे तरीके से, कि सोम को और डिफाइन करना चाहूँगा। सोम में क्या है, मान लो कोई भी आपको बिल्डिंग बनानी है या कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है, या फिर हम कह सकते हो कोई मैकेनिकली पार्ट्स बनाना चाहते हैं, किसी गाड़ी के या व्हीकल्स के पार्ट्स बनाना चाहते हो, तो हम जो मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक उस बॉडी की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो आप नहीं जान पाओगे, तब तक आप उस मटेरियल को यूज नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे बट गलत यूज हो जाएगा, राइट। आपने किया 10 किलो न्यूटन के लिए, राइट। अब आप लोड आ रहा है कितना, 20 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पर तो ये फेल हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी को पता करना ज़रूरी है। और हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं उसकी जो इंटरनल जो खुद की कैपेसिटी है वो कैसी है, क्या वो जितने लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं उसको बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट। अगर मान लो आप यूज कर रहे हो क्या, कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो उस पर अगर लोड आ रहा है तो वो फेल भी हो सकता है, एक लिमिट तक लोड लेगा। इसकी खुद की कैपेसिटी होगी, क्या होगी, कैपेसिटी। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि इंटरनल कैपेसिटी, उसको लोड बियर करने की कितनी कैपेसिटी है, राइट। तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब जैसे किसी बीम है, कोई बीम है आपका, उसका लोड कितना ले पाएगा। अब जो
कॉलम में या बीम में जो मटेरियल यूज किया है वो कैसा किया है, वो डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, राइट। अब हम बात करेंगे आगे चल के कि शो में इंट्रोडक्शन पार्ट की, राइट। तो शो में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, राइट। स्ट्रेस जो होती है सिग्मा इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लो मैंने ये क्या लिया, कोई मेरा एक एरिया है, कोई प्लेन है, राइट, कह सकता हूँ इस तरह से मैं बॉक्स बना ले रहा हूँ, क्यूबिकल, राइट। अब मैंने इस पर क्या लगाया, इस पर लोड लगाया या कोई फोर्स लगाया, राइट। तो मेरा इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, राइट, इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है ये जिस मटेरियल से बनी हुई है, किसी भी मटेरियल की बॉडी है, तो इस लोड को रजिस्ट करने के लिए इस बॉडी के अंदर से इंटरनली एक लोड लग रहा होगा, एक प्रेशर जनरेट हो रहा होगा जो इस लोड को रजिस्ट कर रहा होगा। कब तक, जहाँ तक कि जिसकी इसकी खुद की कैपेसिटी होगी। फोर्स किस पे लग रहा है, किसी न किसी एरिया पर, राइट। फोर्स किस पे लग रहा है, किसी न किसी एरिया पर। ये आपका एरिया है, इस एरिया पर क्या है, फोर्स लग रहा है, राइट। इस पर क्या फोर्स लग रहा है। अब आपका जो फोर्स लग रहा है, जिस एरिया पर लग रहा है, राइट, उसको बोलते हैं सिग्मा, यानी कि स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस क्या है, एक प्रेशर ही होता है। स्ट्रेस क्या है, एक प्रेशर है, यानी कि इंटरनली इतना ही ये लोड लगा रहा होगा। मानता हूं मेरा ये कवर है, अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूं, लोड लगा रहा हूं, राइट। अब इस पर लोड लगा रहा हूं, एक लिमिट तक ये लोड को बियर कर पाएगा, बट इसके अंदर से एक प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, राइट। तो जो इंटरनल जो फोर्स होता है, यानी कि इस बॉडी का इंटरनल फोर्स जो जनरेट होता है, वो जिस एरिया पर जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और फोर्स की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन, और जो एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर या न्यूटन पर mm, राइट। चाहे मीटर में लो चाहे mm में लो डायमेंशन, राइट। तो ये न्यूटन पर मीटर। अब ये क्या है, स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में लेते हैं, स्क्वायर में, तो मीटर mm स्क्वायर और या मीटर स्क्वायर, राइट। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस क्या होती है, प्रतिबल क्या होती है। प्रतिबल ही आपका जो इंडिकेशन जो है, प्रतिबल नाम है प्रतिबल, यानी कि प्रतिबल यानी कि जो बल लग रहा है उसके अपोजिट बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं प्रतिबल। आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, ये बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर से इसको रजिस्ट करने के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रजिस्ट करने के लिए अपने अंदर से एक फोर्स लगाएगी, राइट। और वो फोर्स जिस एरिया पर लग रहा है उसे बोलेंगे हम स्ट्रेस, राइट। मान लो आप खड़े हुए हो, आप क्या हो, खड़े हुए हो, पर लेकिन आपको कोई धक्का दे रहा है, तो धक्का क्या आप गिर जाओगे, नहीं गिरोगे। आपको हल्के से धक्का दे रहा है तो आप गिरोगे नहीं। जब तक नहीं गिरोगे जब तक आपके जो एक्सटर्नल लोड है, आपके जो इंटरनल जो कैपेसिटी है खड़े होने की, उससे ज़्यादा ना हो जाए, राइट। उसने धक्का दिया, एक लिमिट तक नहीं गिरोगे, फिर और उसने फोर्स लगाया आपके ऊपर, तो आप अचानक क्या होगा, गिर जाओगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये क्या है, स्ट्रेस है, खुद का इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है आपके अंदर से, जो इंटरनल फोर्स होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा अब ये है कि जो सिग्मा जो होता है फोर्स, और ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स कैसा होता है, एक्सटर्नल, राइट। ये फोर्स कैसा होता है, एक्सटर्नल, राइट। ये फोर्स कैसा होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो जिस एरिया पर लग रहा है, राइट, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं।
और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो जनरेट होता है इस बॉडी के अंदर इंटरनली, कैसी इंटरनली फोर्स या प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, राइट। अब स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं वो कैसे हम करेंगे। देखो स्ट्रेस जो है आपकी 3 प्रकार की होती है, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा सी, संपीड़न प्रतिबल। यानी कि आप बोथ कैसे लग रहे हैं लोड, सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये लोड क्या है, सेम डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। सिग्मा सी इक्वल टू होता है पी सी अपॉन ए, राइट। अब बात करेंगे टेंसाइल फोर्स की, टेंसाइल स्ट्रेस की, सिग्मा टी। अब जाहिर सी बात है कि आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे, जिस एरिया पर लगाओगे तो आपको जो जनरेट होकर के जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो पकड़ के, इसे क्या कर रहे हो, इसे क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। यानी कि फोर्स इसमें जो लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तनन प्रतिबल। अब मैं बात करूंगा शियर स्ट्रेस। अब पहले बात करूंगा शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स क्या होता है, क्या होता है। देखो मान लो ये है, एक बॉडी ये रखी हुई है, एक बॉडी ये रखी हुई है, राइट। मैं इस पर इधर लोड लगा रहा हूं, इस पर इधर लगा रहा हूं। जब ये बॉडी को मैं इधर पुल करूंगा, इसको इधर पुल करूंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी इसको काटने की कोशिश करेगी और ये बॉडी इसको काटने की कोशिश करेगी, राइट, सरफेस पोर्शन से। तो यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स बोलेंगे, राइट। मान लो आपका क्या है, ये क्या है, एप्पल, ये क्या है, एप्पल। आप इस एप्पल को नाइफ से काट रहे हो, चाकू से काट रहे हो, यानी कि यहाँ पे काट रहे हो, चाकू से काट रहे हो, तो किसकी वजह से काट रहे हो, शियर फोर्स की वजह से काट रहे हो। जो आपका एक फोर्स लग रहा होगा ना उस पर, किस पे, एप्पल पर, एप्पल पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, चाकू के द्वारा। जो चाकू जो होता है, जो नाइफ होता है, उसकी जो एज होती है वो कैसी होती है, शार्प होती है। तो यानी कि एरिया कम है और जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, काटना। तो हम इसको इसीलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्तन प्रतिबल। क्या बोलते हैं, कर्तन प्रतिबल। शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पर जनरेट हो रही है उसी को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल। यानी कि इधर से हम इसको लोड लगा रहे हैं, इधर से, तो ये क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। और ये क्या, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, एस अपॉन ए, यानी शियर फोर्स जिस एरिया पर लग रहा है। अब मैं बात करूंगा यूनिट्स किसकी, स्ट्रेस की, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूंगा मैं, कि अब ऐसा यूनिट की बात करूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं, राइट। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन में आप अगर 10 टू की पावर 3 का mm का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी कि मीटर स्क्वायर को हमने mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्क्वायर है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में जो पावर है वो क्या होती है, ऐड होती है। 3 की कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 1 न्यूटन अपॉन 10 टू की पावर 6 mm स्क्वायर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है आपकी 10 टू की पावर 6 या 10 टू की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, राइट। डायमेंशंस जो होगी आपकी वो क्या है, मीटर को L में लेते हैं और किलोग्राम को M में लेते हैं मास, और सेकंड को T टाइम लेते हैं, राइट। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। किलोग्राम को आपने
एम से प्रदर्शित किया है और मीटर को आपने एल से किया है और सेकंड स्क्वायर जो आपका क्या है टी स्क्वायर से प्रदर्शित किया है, राइट। अब आप जानते हो कि एफ बराबर एम ए एन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही वैल्यू हमने क्या है न्यूटन की जगह हमने ये वैल्यू को पुट किया है, राइट। अब मैं बात करूँगा अगेन कि जो स्ट्रेस 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि एक न्यूटन की विमा क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है एम एल टी माइनस 2 और मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी L2। तो इसकी फाइनली जो स्ट्रेस की डायमेंशंस जो निकलेगी एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, राइट, ये निकल के आएगी। अब मैं बात करूंगा एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं उस पर बेस्ड ऑन टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। तो अब मैं बात करूंगा किसकी शियर स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल। किसमें मेगा पास्कल में, आपको मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू की पावर 6 इज द बॉडी गिवन बिलो। आपकी ये कोई बॉडी दी हुई है, इस पर क्या है 1000 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 1000 किलो न्यूटन का ये लग रहा है, ये क्या है टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपको टेंसाइल फोर्स दे रखा है 1000 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, किलो का मतलब होता है 10 टू की पावर 3। और जो आपको डायामीटर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 mm, यानी कि इसका जो डाया दे रखा है ये कितना है 5 mm। अब यहाँ से आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। ये डाया जो होगा कैसा होगा, ये अगर सेक्शन से देखें कट करके तो ये कैसा है, फ्रंट से देखें तो कैसा है सर्कुलर। तो हमें सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या ये एरिया यहाँ से फाइंड कर लेंगे, राइट। π/4 5 स्क्वायर, राइट। अब मैं बात करूँगा a इजकल टू π/4 d का स्क्वायर इजकल टू π/4 5 का स्क्वायर mm स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी π/4 5 का 25 हो जाएगा, राइट, इंटू 10 टू की पावर -6 मीटर स्क्वायर में, राइट। राइट। अब जो सिग्मा टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि अपनी टी की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू 10 टू की पावर 3, सॉरी ये माइनस के 3 नहीं है, ये प्लस के 3 है, ये प्लस माइनस हो गया है क्योंकि 3 किलो न्यूटन में होता है, राइट। π/4 25 इंटू 10 टू की पावर -6, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा टी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 501 इंटू 10 टू की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसे और फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना ये आपकी यहीं तक इसको रखिए, राइट, ये वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। अब आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो हमने जो वैल्यू निकाली थी ये -6 होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर मीटर स्क्वायर की बात करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।